चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। हम मैदानों के लोग पहाड़ों को सबसे पहले अपनी भूगोल की किताबों में देखते हैं। ये शायद मैं गलत बोल गया, क्योंकि उससे भी पहले जब हमें तस्वीरें दिखा के सीखना सिखाया जाता है तब देखते हैं। एक पहाड़ की सीनरी, एक मैदान की सीनरी और एक सीनरी समंदर की। पर किताबों से भी पहले हमारी आंखें दीवार पर टटोल लेती हैं कुछ कैलेंडर्स को, जिसमें बड़े खूबसूरत से समंदर बने होते हैं। और फिर हम याद करते हैं देश के बड़े बड़े शहर और उनके मशहूर तट, मशहूर बीच, जैसे कि तमिलनाडु की राजधानी और हिंदुस्तान के एक बेहद ज़रूरी शहर चेन्नई का ये बीच, जिसे कहते हैं मरीना बीच। इसे मरीना बीच क्यों कहते हैं? ये हमारी साथी हैं शिल्पा नायर, यहाँ पे इंडिया टुडे के लिए रिपोर्टिंग करती हैं। ओरिजिनली केरला की रहने वाली हैं। शी हैज स्टेड इन दिल्ली फॉर 8-10 months और ये हिंदी सीरियल्स की बहुत फैन है, इसलिए मैं हिंदी में ही पूछ लेता हूँ, ये मरीना बीच क्यों बोलते हैं इसको? मुझे आई डोंट नो व्हाई एग्जैक्टली द नेम मरीना केम, बट देन चेन्नई का ये तो लैंडमार्क जगह है। इफ यू कम, बिकॉज नाउ देयर इज मेट्रो वर्क गोइंग ऑन, दैट्स द रीजन व्हाई दिस इज एम्प्टी नाउ, but otherwise this area is buzzing with shops, with people, बहुत सारे लोग होते हैं। yeah 100, and in fact the other side of Marina Beach, if you go now, अभी हम लोग जब उस तरफ से आए, पर हमने चूंकि बोल रखा था कि ये गांधी स्टैचू दिखाइए भाई, बहुत महत्वपूर्ण है कि नोट से इतर भी गांधी जी को देखा जाए, और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि समझा जाए। सब बातें हूबहू मानने की नहीं होती हैं, चाहे वो गांधी जी हो, कोई भी महापुरुष हो, या फिर चुनाव को लेकर किए जा रहे दावे हों। इसलिए हमें लगता है कि जमीन पर जाना जरूरी है। चेन्नई जिन चीज़ों के मशहूर है उसमें से एक है एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जर्नलिज्म का। द हिंदू ग्रुप चलाता है। ये कहने के लिए उन्होंने पैसे नहीं दिए हैं, पर ये सीधे के कुछ बच्चे हैं जो हमसे मिलने आए हैं। और आई है एक छोटी फुटबॉल जो कि वापस चली गई है। हमें भी जाना है कोयम्बटूर। आप कहाँ से हैं भाई साहब? कोलकाता। कोलकाता। आप? बिहार में कहाँ से? पटना। कोलकाता। नासिक महाराष्ट्र। भद्रक उड़ीसा। सहारनपुर उत्तर प्रदेश। वाह। एंड व्हाट्स योर नेम? विजय। आप कहाँ से आए हो? मैं आपको बहुत बड़ा फैन हूँ भैया। आप मेरे बहुत बड़े फैन। मैं भी आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। तिग्मांशु दुर्या का 2014-15 में आया था तुम्हारा, सॉरी अरे आपका 16-17 सब तब से ही। पर तिग्मांशु का हमने इंटरव्यू किया है। अरे किया था स्टार्टिंग में, मैंने वाला किया था। पर लंडन तो शुरू ही 16 में हुआ है। पर्दा लगा के ऐसे करके हमने देखा। अभी कल परसों में दिव्या दत्ता, वो सर जी, वो आपने नहीं देखा। क्या नाम है आपका? आशुतोष राणा। अरे अपना नाम बताओ। विजय पासवान। कहाँ के रहने वाले हैं विजय जी? आप बिहार से। वेरी नाइस। और आजाद, अरे रुक जाओ, ये वीडियो बन रहा है, इसमें बोलो, रिकॉर्ड हो रहे हो। वो 5 बजे से घूम रहा हूँ। अरे हम भी घूम रहे हैं, ये मेट्रो के चक्कर में सब कंफ्यूजन हो गया आपको। ये बंद है। और ये आजाद बाबू हैं, ये बनारस से, और ये राहुल हैं, ये रूस्टर न्यूज से हैं, है ना। और ये भास्कर हैं, भास्कर भी चेन्नई से हैं और एकदम धराटेदार तमिल बोलते हैं। अरे ये बात तुम्हें तमिल में बोलनी थी। கொஞ்சம் எனக்கு தெரியும் ஆனா முதல்ல எழுத கூட நான்। अच्छा पहले मुझे तुम जल्दी से मुझे 60 सेकंड में तमिल के 5-6 सेंटेंस सिखा दो जो बिल्कुल बेसिक सर्वाइवल के लिए जरूरी है। पहला शब्द है थैंक यू, शुक्रिया। कैसे बोलते हैं धन्यवाद? नंड्री। 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 अच्छा, जैसे मैं इन लोगों को नंड्री बोलूंगा क्योंकि ये लोग अपना कोर्स पूरा करने के बाद मुझसे मिलने आए। नंड्री आपको बोलना है बहुत बहुत धन्यवाद, तो रोम्बो रोम्बो नंड्री। रोम्बो इज बहुत, रोम्बो बहुत। अच्छा, रोम्बो रोम्बो नंड्री। सो नंड्री इज फर्स्ट वर्ड। लव, प्यार बड़ा जरूरी शब्द है। प्यार। कादल। 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 ओके, सो नंड्री इज थैंक यू, कादल इज प्यार। प्यार। ओके, और मुझे तमिल नहीं आती है, ये कैसे बोलूंगा? यनक। यनक का मतलब मुझे। यनक तमिल तेरी याद। तेरी याद। नहीं पता। तमिल तेरी याद। अगर आप किसी चीज आप अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं पता है, होपफुली मैं भविष्य में सीख जाऊंगा। यनक तमिल तेरी याद। अच्छा, यनक तमिल तेरी याद। This is one line that the Prime Minister is also saying during all of his campaign speeches. यनक तमिल तेरी याद। यनक I तमिल तेरी regret not याद। knowing Tamil. That is what he says. वो हमेशा यनक तमिल तेरी याद। एंड कुंजम। Kunjam is little. लिटिल कुंजम, क्योंकि मैं सुरेश रैना का इंटरव्यू कर रहा था तो वो सीएसके के प्लेयर है, तो मैंने पूछा आपको तमिल आती है, तो बोले कुंजम। थोड़ा। हाँ, इस शब्द को लेकिन बहुत संभल के बोलना पड़ता है, क्योंकि राहुल ने मुझे बताया, ये तमिलनाडु से ही हैं, कि इसी के इर्द गिर्द का एक शब्द जिसका अर्थ हिंदी में लिंग होता है। सो यू हैव टू बी डैम केयरफुल
कोंजम कोंजम बोलते वक्त भाई मैं सही बोल रहा हूँ ना? अभी तो कोंजम कोंजम मैं आपको ऑफ कैमरा बताऊंगा कि वो हिंदी में भी वो शब्द एग्जैक्टली वही है। आपके दिमाग में हमेशा वही आएगा जब आप बोलेंगे। आप ऑन कैमरा पहले बता दो। ऑफ कैमरा बोलूंगा मैं, ऑन कैमरा नहीं अच्छा बोलूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इतना तो जानता हूं। मुझे आप ये बताइए, आप जर्नलिस्ट हैं, तमिलनाडु के इलेक्शन कवर कर रही हैं, ये पहला जनरल इलेक्शन है आपका या? नहीं, I've covered. मैं कुछ क्लीशे, मैं टीवी रिपोर्टर देखता हूँ, मेरे दिमाग में क्लीशे सवाल आते हैं। क्या अलग है इस बार के तमिलनाडु इलेक्शन में? The one difference that I see is if you compare to the recent elections 2019 2021, the anti-Modi sentiment was very high in Tamil Nadu. पहले हाँ, इस बार थोड़ा सा वो sentiment में there's a dilution is what we when you go to the ground you get that sense. इतना भी averse नहीं है अभी। पहले था अब नहीं है, क्या वजह है? I'm not saying it's completely gone, लेकिन थोड़ा कम हुआ है। तो ये जो एंटी मोदी सेंटीमेंट घटा है, इसका रीजन क्या है? Because traditionally Tamil Nadu has इट्स एंटी मोदी और एंटी बीजेपी both. ओके। So traditionally Tamil Nadu has always opposed the party at the center. They've had a very friction. The relationship between the state and the center has always been that of a friction relationship. So for BJP, it is seen as a party that is, that caters to Hindutva. And it is seen as a party that has brought several schemes which are against the interests of the Tamil people. जैसे? For example, NEET. That is one issue that every political party in Tamil Nadu talks about, because they believe NEET is an examination that discriminates against the students who come from the rural and poor background. Before NEET, यहाँ पे the medical admissions happened on the basis of the class 12 marks. So that way, many students from the rural and poor sections of the society, they could become doctors. नीट एक बड़ा चुनावी मुद्दा है, राहुल थोड़ा इसको और एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, नीट मुद्दा बहुत बड़ा है क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी पूरे हिंदुस्तान में जो एजुकेशन में इक्वालिटी है वो नहीं है। अगर आप इसको ऐसे लें कि आपके पास जो मटेरियल है पढ़ने का वही मतलब एक इक्वल नहीं है। जैसे कि उत्तर भारत में अगर आप दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में भी चले जाएं तो आपको एनसीईआरटी की किताबें मिलती हैं और आप सीबीएसई को फॉलो करते हैं। अगर आप तमिलनाडु में आते हैं, यहाँ पे मेट्रिकुलेशन है। अगर आप बिहार जाते हैं तो वहाँ का अपना एक सरकारी एजुकेशन सिस्टम है और हर राज्य में इसी तरह से है। तो जब आप नीट को एक कॉमन प्लेटफॉर्म लेके आते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो रूरल एरिया में जो बच्चे थे जो तमिल भाषा में कर पढ़ पाते रहे हैं वो Yes. कंप्लीट नहीं Not कर just पाएंगे। that, आप मुझे एक लड़की के बारे में बता रहे थे, अनीता। प्लीज टेल अस। She's become the face of NEET fight, and she was an aspirant. She had secured good marks in her class 12 examination, but she could not clear NEET. She went to the Supreme Court. The Supreme Court upheld NEET, and after that she died by suicide. And several such students have died by suicide, and that is the reason why NEET is a very emotional issue for Tamil Nadu, because they say, look, if you have to pass NEET, you need to spend lakhs for coaching, which poor people can't afford. People from oppressed segments of the society cannot afford. And apart from that, another aspect that they show is also federalism. They say, look, Tamil Nadu is a state that has world-class medical infrastructure. Our medical care is probably the best in the country, and that's because even you can compete with any developed nation. इतनी अच्छी medical facility इतनी अच्छी मेडिकल फैसिलिटी है यहाँ पे। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जो अनीता का सवाल ये था कि मैंने साइंस ही तो पढ़ी ही थी, मैंने बायोलॉजी ही तो पढ़ी थी, और वही किताब से आप मुझे सवाल पूछ लीजिए क्योंकि मैं टॉपर थी। अब आप मुझे ये कहते हैं कि नहीं आप ये नहीं पढ़ेंगे, आप एक ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट पे जाएंगे जहाँ पे आप लाखों रुपए खर्च करेंगे और तब आके आप इस एग्जामिनेशन को क्रैक करेंगे, तब मैं आपको सीट दूंगा, तो वो गलत है। नीट के अलावा और क्या इशू है? एक तो आपने कहा कि एंटी मोदी सेंटीमेंट में थोड़ा सा डिप है, थोड़ा। दूसरा आपने कहा नीट एक बड़ा इशू है, और तीसरा? So in this election, if we speak, if you remember, last December, Tamil Nadu witnessed massive floods. Especially Chennai, बड़ी बाढ़ आई थी। South Tamil Nadu, Thuthukudi and Tirunelveli. So the state government gave 6,000 rupees for affected families. और उन्होंने 37,000 crore मांगा था सेंट्रल गवर्नमेंट से फ्लड रिलीफ देने के लिए लोगों को, जो भी रिस्टोरेशन वर्क उनको they had to do for all that. But the DMK government says not even a single paisa has come from the central government. So they say, Prime Minister Modi says, I love Tamil Nadu.
But when Tamil Nadu is facing a disaster, you are not even giving a single rupee. तो वो एक टग ऑफ वॉर चल रहा है Plus डीएमके also सेंटर this वर्सेस स्टेट. fiscal federalism जो angle, they say we are giving 1 rupee, for the 1 rupee that we give as tax, we only get back 29 paise, whereas several North Indian states get much bigger a share. So we are only asking for our rightful fund. जी जी जी. यहाँ ये बताइए पे फिर मैं उन बच्चों को निर्मला सीतारामन जी ने ये कहा था Yeah. कि हमने तो देखिए 1200 करोड़ रुपए इमीडिएटली रिलीज कर दिए. तो वो तो एक शेयर होता है जब भी ऐसे डिजास्टर्स जो होते हैं No, उसमें- that was the SDR हाँ, fund, not the हाँ, NDR. वो वाला फंड जो है उसको उन्होंने कहा कि हमने दे दिया है. तो जो यहाँ पे तबाही हुई थी वो इस लेवल पे हुई थी, शायद वो फंड नाकाफी Not थे. just that, she even went on to call the financial assistance given by the state government as arms. Matlab, I don't know what exactly is it in Hindi. Like, you give arms to the, beggars on streets. हाँ, So, that- खैरात. हाँ. खैरात So- yes, खैरात. तो उसमें ये कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे जो यहाँ का जो पॉलिटिक्स है वो कहीं ना कहीं रिवॉल्व होता है यहाँ के खुद के लोगों के और उनके सेंटिमेंट्स से. और जितनी पर भी ये central- बताइए And one last point, जी, जी. because you ask on why there's so much sentiment against the BJP, because Tamil Nadu is a state that distinguishes between religion and politics, and BJP is seen as a party that tries to bring Yes, in religion yes. into everything. So that is fiercely opposed by the people. बट of देन Tamil व्हाई Nadu. ऑल द पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स सेइंग कि इस बार पिछली बार के मुकाबले बीजेपी का ट्रैक्शन या वोट शेयर कुछ बढ़ सकता है. ये मुझे कई लोगों ने कहा ऑन ऑफ कैमरा. Because one, they have a dynamic leader like Annamalai on ground, young leader, very aggressive leader. Yes. Second, they've managed to stitch together an alliance जो different caste groups को appeal करता है. पीएमके को साथ में लेके हाँ, आए. तो PMK मतलब दिनाकरन की पार्टी को साथ में लेके exactly. आए. So PMK caters to the one-year community. They have a one-year vote bank. वेल्लोर उसके आसपास का Exactly, area. North Tamil Nadu में. TTV Dinakaran का party is very strong in South Tamil Nadu. The Thevar vote bank, even OPS, O Paneerselvam. So पिछली बार भी वही एक सीट जीते थे ना जहाँ से Staying, दिनाकरन just लड़े. staying, Staying, yeah. हाँ. But that was O Paneerselvam's son who won last time. This time it's पनीरसेल्वम तो उधर रामेश्वरम रामनाथपुरम. रामनाथपुरम की Yeah. तरफ चले गए. Yeah, और सीट नेक्स्ट टू कनिमोई सीट yeah. है ना, Yeah. नेबरिंग सीट. Yeah. तो कहीं तो TTV पहली is बार ऐसा हो रहा है कि इतनी सिर्फ एक ट्रायंगुलर फाइट दिख रही है या Yeah, ट्रायंगुलर नहीं है in many seats it's a triangular fight. जैसे कोयम्बटूर. Coimbatore, yes, it's a very interesting, tough fight. There are several other constituencies also. But for the BJP, what they believe is, even in 2014, NDA had 18% vote share. NDA पर तब contest- AIADM के साथ था ना. it was, कब? अच्छा 14 में. yeah, sorry. 2014, and that time Prime Minister didn't have that kind of Pull. appeal. Yeah, pull. So the PMK was still there with NDA at that point. So they had 18% and they won one seat in Kanyakumari on their own. पुन राधाकृष्णन. Pon Radhakrishnan, exactly. फिर से वो मैदान में. हाँ, so some say this two-digit vote share, double-digit vote share, they already got in 2014. So what is it that? then it dipped. Yeah. Then Then again dipped they are- and now yeah, it yeah. declining. अच्छा, ये इसी जगह बच्चे हैं जैसा मैंने इन्फॉर्म किया. आपसे मेरा एक कॉमन सवाल है, सब लोग जवाब दे सकते हैं, कोई भी जवाब दे सकता है. तमिलनाडु से बाकी भारत को क्या सीखना चाहिए? One by one. What we can learn from Tamil Nadu, from Chennai. You can speak in Hindi if you're comfortable, or you can switch to English. Talking about Tamil Nadu, so I feel that आप पटना से हैं? हाँ. अरे हिंदी में बोलिए ना. हाँ, तो अगर तमिलनाडु की बात करें तो आई फील दैट तमिलनाडु में जो ब्रेकफास्ट स्कीम है विच एवरी पॉलिटिशियन टॉक्स अबाउट, सो व्हेन वी टॉक अबाउट द मिड डे मील स्कीम्स ऑल्सो, तो उसमें एग्स आर प्रोवाइडेड इन तमिलनाडु, वेयर एज बीजेपी लेड स्टेट्स वो लोग एग्स नहीं प्रोवाइड करते. दे प्रोवाइड सब्सटीट्यूट्स टू एग्स लाइक एक इंडिविजुअल चॉइस हो सकती है, हर सोसाइटी में अलग अलग नॉर्म है भोजन के, लेकिन एग का भी एक ऑप्शन रहना चाहिए, जो खाना चाहे खा सकते हैं. हाँ, so they can like learn this instead of making this completely vegetarian or not providing eggs, तो वो चीज चेंज की जा सकती है like other states. और ज्यादा पौष्टिक. हाँ. दरअसल मुझे लगता है कि फूड को लेके वैसे भी जैसे जैसे ज्योग्राफी चेंज होती है ना, रेजिस्टेंस बदलता रहता है ना. क्योंकि मैं बहुत प्रैक्टिकली सोचूं तो उत्तर प्रदेश में अगर अंडे दिए जाने लगेंगे या पंजाब में जहाँ पे खासतौर पर रहता है, जिन जगहों पे डेयरों का असर है, तो हाउ विल दे रिएक्ट टू इट? वो एक मसला है यार. बड़ा चुन के तुम्हारे सर पे आके लड़ी. तो ये आप कह रहे हो कि लेकिन कि ब्रेकफास्ट स्कीम
न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंक्लूसिव हो सकता है, वो मिड डे मील स्कीम्स जो है वहाँ पे भी इंक्लूजन होना चाहिए। ज्यादा होना चाहिए। जी, क्या सीख सकता है तमिलनाडु से देश? कम्युनल पीस उतने ज्यादा जो कि ज्यादा थोड़ा ज्यादा एक्टिव है नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में उतना, तमिलनाडु में मुस्लिम नहीं है उतना नहीं है, एक साथ रहते हैं, शांति से रहते हैं, ऐसा है। So coming You're from West- Calcutta? Yes, so coming from West Bengal, हम लोग देखे हैं वहाँ पे वायलेंस ड्यूरिंग इलेक्शंस। तो अभी यहाँ पे एज सच फ्री वायलेंस हम लोग कुछ नोटिस नहीं किया यहाँ अरे पे। वो तो- बंगाल में तो पॉलिटिकल वायलेंस की जो स्थिति है ना, थैंक यू। और जो सरकारी गुंडई की स्थिति है, हम लोग तो फर्स्ट हैंड देख के आए हैं। तो उस चीज़ को लेके यहाँ पे पहले कुछ मतलब कि अभी तक कुछ ऐसे दिख नहीं रहा कि ऐसा हो भी सकता है। एंड यहाँ पे हम लोग और भी लोगों से बात की कि ऐसा होता है कि नहीं, तो वो उन लोगों ने बोला कि नहीं यहाँ पे ऐसा नहीं होता, बट आउटस्कर्ट्स में प्रॉबेबल। क्या पॉलिटिकल वायलेंस कहीं पे डीएमके आईडीएमके वाले बढ़ गए Just आपस the में? minor clashes. It's not. It doesn't. It's definitely बंगाल not तो a एक Bengal अलग issue. लेवल पे है, वो तो उतना बहुत तो ही है नहीं। वो यहाँ पे खतरनाक होगा भी नहीं है। कहीं पर भी, बिकॉज लोग यहाँ पे जागरूक हैं और उसकी कहीं ना कहीं आप देखें तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पे आई हैं उन लोगों ने जो काम किया है एजुकेशन सिस्टम पे, और लोगों को ना आप ऐसे भड़का नहीं सकते तमिलनाडु के अंदर। हाँ जी, बताइए क्या सीख सकते हैं तमिलनाडु से? Sir, firstly, of course, communal violence thing. I come from Maharashtra and Nashik. And when Shiv Sena was under Bala Sahib Thackeray, we saw that the religious nationalism took a very ugly turn in Maharashtra. So a very common example, you go to, because we've been reporting for our assignments across the city, so we go to very small stalls to have a bit of biryani, some bread omelette, etc. We go and there is one photo which is common across. Firstly, it will either be Tala's photo, that is Dhoni, रिक्शा के पीछे रहेगा। दूसरा फोटो रहेगा, दैट विल बी अ पिक्चर ऑफ गणपति on the right, there is Jesus at the center, and there is a picture of the prophet का Medina. हाँ, प्रॉफिट का फोटो बनाएंगे तो दिक्कत Medina, yeah. क्योंकि वो मना है इस्लाम में। Correct. This particular thing is visible across. And then secondly, the most important thing that I think I've learned in Tamil Nadu is the liberal culture that people have. You go to any shop, you talk to them about politics, everyone will have an opinion, and a good one that too. So that's a very इंटरेस्टिंग। बताइए, आप ओडिशा से आए हैं। जितना मैंने तमिलनाडु में देखा है कि ग्राउंड लेवल पे सबका अपना अपना पॉलिटिकल व्यूज़ है, सब अपने अपने तरीके से लाइक जीना चाहते हैं। और यहाँ पर खाने को, जैसे कि उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में अंडे को लेके या फिर नॉन वेज को लेके काफ़ी रिस्ट्रिक्शन है, यहाँ उतनी नहीं है। यहाँ जो भी लाइक चिकन बीफ कोई भी कुछ भी नहीं, उत्तर प्रदेश में अंडा और नॉनवेज खा सकते हैं, लेकिन हाँ बीफ को लेके तो बहुत मसला है। बहुत मसला है, लेकिन यहाँ उतना नहीं है। यहाँ सब हारमोनी में बहुत अच्छे से रहते हैं। और एक सरकार नहीं बताती क्या खाओ क्या नहीं खाओ, है ना, उसका पॉलिटिकल इशू भी नहीं बनता। हाँ, तो ये एक सीख सकते हैं। Other political parties also don't tell you हाँ, what जो to eat, क्लेमेंट what भी not. है वो। क्या सीख सकते हैं तमिलनाडु से हम लोग? सबकी बात को अगर ऐड करें, क्योंकि नया जोड़ो। हाँ, उसमें अगर नया जोड़ना हो, क्योंकि यहाँ पर इतना कम्युनल हेट्रेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सरकार रिलीजन में नहीं बटी है, तो जो 1 रुपया ऊपर से नीचे आ रहा है वो गरीबों तक इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इज देयर रिलीजन जा रहा है। हमारे साथ नॉर्थ में दिक्कत क्या होती है? पॉलिटिकल करप्शन नहीं है यहाँ पे। पॉलिटिकल करप्शन है सर, बट वो क्योंकि यहाँ तो वो कितने 122 करोड़ रुपए एक कॉन्स्टिट्यूंसी से मिला, जब्त हुआ था, तो अलग लेवल का है सर। बट वो जो गरीब का नहीं हड़पते हैं। इट इज इफेक्टिव सर। हाँ सर, आप यहाँ पर इतने बेगर्स या भिखारी नहीं देखोगे जितने आपको नॉर्थ में दिखेंगे। आप यहाँ यार, अरे वो डिसएग्री कर रहे हैं आपसे। नहीं सर, मैं बता रहा मैं बताइए, क्या नाम है आपका? विजय पासवान जी। जी, यहाँ तो भैया यहाँ सब भिखारी है। कहाँ रहते हो बट सर आपका क्या नाम है? शिवम शर्मा। शिवम शर्मा जी, सहारनपुर से। वो अडियार थोड़ा वैसा पहुंच इलाका है। मतलब नहीं आए कहाँ से? मैं तो कोडम्बा कौन सा बिहार यहाँ का लोकल लोग हैं। आप चले जाइए। poverty rate of Tamil Nadu is 2%. वही सर। सिटी में आप जाके देखो, बहुत ज्यादा लोग रोड पड़े रहते हैं। आप वो लोग इस एरिया से नहीं है। नहीं, अच्छा झगड़ गए। रिलेटिवली कम है क्या? मुझे तो ज्यादा लगता है। मैं तो लोकल बस से जाता हूँ तो मैं देखा। सही बात है। आप अगर नॉर्थ बेल्ट से कंपेयर आजाद पांडे बनारस से, अगर आप नॉर्थ बेल्ट से कंपेयर करें तो रिलेटिवली यहाँ पे बहुत कम है। और अगर हमें ऐड ऑन करना होगा कि जो अभी हमारे दोस्त लोगों ने, खाली भिखारी की लाइन है सब सिहारी। वो तो अनफॉर्चुनेटली हर धार्मिक अगर हमें ऐड ऑन करना हो, जो अभी गुरुद्वारे के बाहर नहीं दिखती है ज्यादा, जो अभी हमारे दोस्त लोगों ने बोला, तो यहाँ पे चेन्नई से या तमिलनाडु से स्पेसिफिकली क्या सीखने वाली बात है, तो वो जेंडर इक्वालिटी। अगर आप किसी भी वर्क प्लेस पे जाएंगे, अगर आप पेट्रोल पंप पे भी जाएंगे, तो आपको वहाँ पे लेडीज मिल जाएंगी काम करते हुए। ऐसा कोई अनसेफ एनवायरनमेंट यहाँ पे नहीं मिलेगा। In fact, the industries minister here say 40% of India's working women, or rather women who working in industries, are from Tamil Nadu. 40%. सेफ एनवायरनमेंट, लॉ एंड ऑर्डर बेटर,
और पढ़ाई पे जोर। और सरकार आपके डिनर टेबल तक नहीं पहुंचती है I कि will just आपको क्या add on खाना to है what क्या he नहीं said, खाना है। because he said the schemes, right? Some of the progressive schemes. I'm not supporting the DMK here or anything, but You are a journalist, you don't have to. exactly. No, because it may come across as I'm endorsing. But look at the one scheme here is that the government will give 1,000 rupees for every girl child who finishes government school who's done her education at government school from 5th to 12th, and then when they go for college, you get 1,000 rupees a month. ये तो मध्य प्रदेश में, And बिहार में, ऐसे every, कई राज्यों में इस तरह की the स्कीम है 1,000 लड़कियों की पढ़ाई rupees, के लिए। the 1,000 rupees household for every women heads of the family, free bus for the women. So these are all progressive schemes in some way or the other which empowers women in totality. ये इलेक्शन सर लेकिन कहीं भी जीत हार का नहीं है जी, ये इलेक्शन अगर बीजेपी के पर्सपेक्टिव से आप अगर देखें तो जीत हार का यहाँ पे है नहीं। हम डेमोक्रेसी के तो यहाँ पर्सपेक्टिव से देखते हैं, बीजेपी हाँ, कांग्रेस तो और अगर आप ये लड़ाई DMK अगर आप देखेंगे स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल अगर यहाँ पे अपना एक वोट शेयर अगर बढ़ाना चाहते हैं तो ये लोग अपना आगे की तैयारी कर रहे हैं कि अगले असेंबली इलेक्शन में हमारा कितना वोट शेयर बढ़ेगा, हम कितना सीट्स ला सकते हैं, क्योंकि अब उनको चाहिए एक नया डेमोग्राफिक एरिया अपार्ट फ्रॉम ऑल द नॉर्दर्न बेल्ट जहाँ पे उनकी पार्टी ग्रो कर सके। और केरल और तमिलनाडु को नॉर्थ साउथ ना बांट के अगर आप ईस्ट वेस्ट में बांटेंगे तो आज भी बीजेपी ईस्टर्न साइड में कहीं ना कहीं वीक है। अगर आप स्टार्टिंग फ्रॉम बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्रा और तमिलनाडु अगर आप ये पूरा ईस्टर्न साइड आप देख लेंगे तो कहीं ना कहीं बीजेपी का वोट शेयर कम है, जो विच दे वांट टू एक्सेस, विच दे वांट टू हैव एन इंटरेस्टिंग वे ऑफ ग्रेटर एक्सेस। तो इंडिया को मैं कहूंगा कि नॉर्थ साउथ में मत बांटिए, ईस्ट वेस्ट में बांटिए। नहीं, मैं चाहता हूँ कि कहीं भी ना बांटिए, सारी राजनीतिक पार्टियां सब जगह जाएं, ताल ठोकें और मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश करें। चुनाव वो एक जरिया होता है जिसमें ये पॉलिटिकल प्रोसेस थोड़ी सी रफ्तार पकड़ता है, और आप सब लोग जो स्क्रीन के उस पार हैं, जो नागरिक हैं और वोटर भी हैं, आप में से कई, क्योंकि हम अज्यूमिंग कि 18 से कम के भी देखते होंगे, उनके लिए इन सबको देखना एक किस्म की ट्रेनिंग होती है कि अलग अलग लोग, अलग अलग एस्पिरेशंस। हमें ये लगता है ग्राउंड पर जाए तो सीखें, लोग कैसे सोच रहे हैं वो सीखें, पर ये चूंकि बच्चे पत्रकार बनेंगे आगे चल के, सॉरी यंग पीपल नॉट बच्चे, और कुछ ऑलरेडी पत्रकार हैं, तो हमने इसीलिए चाहा कि आखिरी में पता चले तमिलनाडु से बाकी देश क्या सीख सकता है। सीखने सिखाने का सिलसिला जारी रहेगा। अब हम रुक करेंगे कोयम्बटूर का, आप बने रहिए ललिताओं के साथ।